छात्रों की जो मांग है, उन मांगों को स्वीकार करिए और तमाम परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाइए, रद्द करवाइए और दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए रिफॉर्म पर चर्चा करिए। बिल्कुल। छात्र आखिर जो 8 दिनों से बैठे उन पे क्या बीत रहा होगा सर? बहुत ही दुखद एहसास होगा, बहुत ही कठिनाई और बहुत ही यातना झेल रहे हैं वे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आसान नहीं है। झारखंड में लगातार 16 दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है और वहाँ पे 9 दिनों से देवेंद्र महतो जी वो अपना अनशन में बैठे हैं, भूख हड़ताल पे, और बच्चे भी लगातार 8 दिनों से निर्जल बैठे हैं। यहाँ पे देखिए सर हैं और सर भी 1 दिवसीय निर्जला ये भी उपवास बैठे हैं पुरानी विधानसभा में। हम लोग बात करने का प्रयास पहले भी किए थे, सभी बोले थे अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम भी बैठेंगे अनशन पे, और आज फाइनली सर बैठ भी गए हैं। सर आज अपने अनशन पे बैठा है, क्या बोलिएगा सरकार से सर? सरकार से हम यही कहेंगे कि हठ धर्मिता को त्यागे और गलतियों को स्वीकार करिए। गलती स्वीकार करने से कोई अपराधी नहीं बन जाता है। और छात्रों की जो मांग है, उन मांगों को स्वीकार करिए और तमाम परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाइए, रद्द करवाइए और दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए रिफॉर्म पर चर्चा करिए। बिल्कुल। सर आप भी पॉलिटिकल पार्टी से सर ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आप छात्र के हित में लगातार खड़े हैं क्योंकि वो लोग सही है, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है सर? सरकार इसलिए नहीं सुन रही है कि इसमें 50 लाख रुपया एक सीट में खेला है, बिल्कुल। तो आसान नहीं है कोई घपला कर लेगा। सरकार का कोई आदमी होगा, बिल्कुल सर। सरकार का आदमी है, बिल्कुल। इसलिए सरकार बचा रही है। बिल्कुल। सर आपसे जब पहले भी हम बात किए थे तो आपने बताया था कि हम छात्र के हित में हमेशा खड़े हैं, अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो हम अनशन में बैठे थे। आज अनशन पे बैठे हुए हैं, आप पहला दिन बैठे हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? और जो देवेंद्र महतो हैं 9 दिनों से बैठे हैं और छात्र 8 दिनों से बैठे हैं, तो आप तो फील कर रहे होंगे कि छात्र आखिर जो 8 दिनों से बैठे उन पे क्या बीत रहा होगा सर? बहुत ही दुखद एहसास होगा, बहुत ही कठिनाई और बहुत ही यातना झेल रहे हैं वे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आसान नहीं है। बिल्कुल। अन्न का त्याग करना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। तो सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है? क्या आगे की कुछ ऐसा अनहोनी वाला घटना देखना चाहती है सरकार, या सरकार को बातें मान लेनी चाहिए बच्चे की? मेरे हिसाब से बातें मान लेनी चाहिए। आज 9 अगस्त है, 10 अगस्त को विधानसभा की घेराव है। क्या लग रहा है कि 2 दिन वर्ता हुआ, क्या लग रहा है सरकार वर्ता करके वो कल वाली प्रोटेस्ट शायद ना हो और आज सरकार बात मान जाए, ऐसा आपको लग रहा है सर? सरकार को तो ये प्रयास करना ही चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है सर? मुझे लग रहा है कि सरकार को बात माननी चाहिए। मान लेनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे से हम बात किए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमारे भाई का शादी नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है। एक ऐसे बच्ची से हम बात किए जो बच्ची बता रही थी कि 5 सालों से हमारे परिवार वाले हमको फोर्स कर रहे हैं कि शादी कर लो, लेकिन हम शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मेरा कोई सरकारी जॉब होना चाहिए। उस बच्ची का केस पक गया था, डाई करके आई हुई थी। वो बच्ची रो रही थी, सरकार पे गिड़गिड़ा रही थी कि सरकार मेरी बातों को मान ले और जो भी है सीबीआई जांच करनी चाहिए। उस बच्ची के बारे में क्या कहिएगा सर? ऐसी हजारों बहनें हैं जी। जिनको परिवार से इस प्रकार का दबाव झेलना पड़ता है विवाह से संबंधित, बिल्कुल। लेकिन उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं कि कम से कम एक सेटलमेंट हो जाए, नौकरी लग जाए तो घर परिवार को चलाने में सुविधा होगी। आज बेरोजगारी चरम पर है। बिल्कुल सर। आज अगर आपके पास कुछ कमाई आजीविका का साधन नहीं तो जिंदगी होके भी नहीं है। बिल्कुल सर। छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए आप संघर्ष कर रहे होंगे, इलाज करने के लिए परेशानी, बच्चों के कागज कॉपी कलम के लिए परेशानी, दवा के लिए परेशानी। बिल्कुल सर। तो ऐसे में इच्छाएं तो सबकी हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो संघर्ष भी करते हैं और संघर्ष को जब मंजिल नहीं मिलता है, सीट को बेच दिया जाता है तो अफसोस होता है। बिल्कुल। कल के प्रोटेस्ट के लिए तमाम जो बच्चे दूर-दूर से आना चाहते हैं, उन सभी से क्या अपील करिएगा कल के प्रोटेस्ट के लिए सर? जी, शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन के साथ कल के प्रोटेस्ट में भाग लें, एकजुटता का परिचय दें और आंदोलन को सफल बनाएं। आप उन लोग के साथ कल भी खड़े हैं? जी भैया। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए यह थे जयराम महतो जी, जिन्होंने बच्चे के हित में हमेशा लगातार बात किया है, सपोर्ट किया है, और पहले भी हम लोग जब बात किए थे तो सर बोले थे कि अगर सरकार बातें नहीं मानती है तो हम भी भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और आज फाइनली 1 दिवसीय निर्जल सर बैठे हुए हैं। बाकी सर के बारे में आप लोग की क्या मांग है, बच्चे की बातों को लेकर आप लोग क्या सहमत हैं, कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कल जो प्रोटेस्ट हो रही है शांतिपूर्ण होनी चाहिए, जिस तरीके से लगातार होती आ रही है, सर का भी कहना है।